दोस्तों, यदि आप भी अगहन गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको उद्यापन अवश्य करना है। तो उद्यापन में कुछ छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि उद्यापन वाले दिन आपको लाल या पीले रंग के कपड़े लेने हैं, चने की दाल, हल्दी की गांठ और गुड़ लेना है। साथ ही हमें तो देखिए, आप सभी जानकारी डिटेल में वीडियो में हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। लेकिन पहले आप सामग्री देख लीजिए कि हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री भी आपको लेना है, क्योंकि माता महालक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा हमने की है। तो आप एक गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, या फिर आप 4 गुरुवार का व्रत करें, या फिर 16 गुरुवार का कर रहे हैं, तभी आपको अपने व्रत उद्यापन में ये सभी सामग्री एकत्र रखनी है। तो हमने यहाँ पे सभी सामग्री रखी। आप चाहें तो सिर्फ चूड़ी और बिंदी रख सकते हैं। आलता, महावर, इत्र यानी श्रृंगार से संबंधित सभी सामग्री आपको रख लेना है। इसके साथ में कुछ फल, मिठाई, दक्षिणा और माला, फूल, पीले चंदन भी आप रख सकते हैं। ये देखिए जनेऊ है, और चावल भी लेना है इन सभी सामग्रियों के साथ में। तो जनेऊ, चावल हम एक साथ रख दे रहे हैं। इसमें कुछ मिष्ठान हम रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो एकत्र करके हम विधि। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। अगहन गुरुवार व्रत का उद्यापन हमें कब करना है, कैसे करना है, कौन कौन से नियमों का हमें ध्यान रखना है, जिससे कि पूरे महीने यदि आपने अगहन गुरुवार का व्रत किया है तो उसका पूरा पूरा लाभ मिल सके। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि हमें अगहन गुरुवार में जो माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं या उद्यापन करते हैं, उसमें दक्षिणा नहीं देना चाहिए, या फिर माता लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। तो ये गलती आप ना करें। उद्यापन करने का समय आपका सही होना चाहिए। जैसे कि जब हम संध्या के समय पूजा करते हैं, और बहुत सारे लोग संध्या के समय ही उद्यापन करते हैं, उसी समय अपने घर में सुहागन स्त्रियों को खिलाते हैं, तो संध्या के समय हमें किसी को कुछ देना लेना नहीं चाहिए। तो इस नियति से कभी किसी ने आपको बताया होगा कि उद्यापन में या माता लक्ष्मी के उसमें आपको दक्षिणा नहीं देना चाहिए, लेकिन हमेशा उद्यापन दिन में करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसको फॉलो करने के लिए आपको समय चाहिए। तो आप हमेशा दिन में उद्यापन करें। और जब आखिरी गुरुवार को कर रहे हैं, जैसे कि अगहन मास में पूरे 4 गुरुवार हमको मिल रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने शुरू से ही रखा था पहले गुरुवार से, जो कि 4 गुरुवार हमको मिले थे। बहुत सारे लोग शुक्ल पक्ष से कर रहे हैं। तो जैसे गुजरात वगैरह में बहनें बताती हैं कि हमारे यहाँ ये दूसरा गुरुवार माना जा रहा है। तो देखिए, जब भी आप माने, आपके जो भी परंपरा है, आपको नियम निभाने चाहिए, लेकिन उद्यापन में ये सारी विधियां जरूर आपको करनी चाहिए। तो दिन में उद्यापन आप करिए, और आखिरी गुरुवार जब आपका सभी संपन्न हो जाता है तब आप कर रहे हैं, तब आप अनाज का भोजन कर सकते हैं, वरना इस बात का ध्यान रखें। और सुहागिनों को एक दिन पहले ही आमंत्रण दे दीजिए। यदि आपको सुहागिनें नहीं मिलती हैं, ऐसे में आपको एक पति पत्नी को जोड़े से बुलाकर भी अपने घर भोजन करा लेना चाहिए। कुछ बहनें कह रही थी हम कुछ सुहागिन और कुछ कन्याओं को भी बुला लें, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन उद्यापन करना बहुत आवश्यक है, चाहे आप 4 गुरुवार कर रहे हैं, चाहे आप 1 कर रहे हैं, और चाहे आप 16 गुरुवार का व्रत कर रहे हैं। ठीक है, नियम आपको सेम फॉलो करना है। अब जैसे कि आप सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके शुद्ध साफ वस्त्र पहने, लाल, पीले, हरे यानी खिले रंगों के वस्त्र स्वयं पहने, और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की विधिवत तरीके से पूजा करें, जैसे कि अन्य गुरुवार में आप करते थे। इस दिन आपको माता लक्ष्मी व्रत की कथा और साथ ही हवन अवश्य करना है, क्योंकि बिना हवन के आपका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो पहले हम पूजा करेंगे, व्रत कथा सुनेंगे, मंत्रों का जप करेंगे, और फिर हवन करेंगे। हवन करने के बाद ही हमें आरती करनी होती है। कभी भी, चाहे नवरात्रि के विधि में आप देख लीजिए, और चाहे अन्य किसी भी व्रत पूजा में, आपको आरती करने का जो नियम है वो सभी, यानी आरती आपके व्रत पूजा में जो त्रुटि रह जाती है उसकी भरपाई के लिए हम आरती करते हैं। तो इसलिए आरती अवश्य करिए। आरती करने के बाद आपको ब्राह्मण भोजन, या फिर सुहागिनों को या कन्याओं को, जिसको भी आपको भोजन कराना है, आरती के बाद ही कराना होता है। आप उन्हें एक दिन आमंत्रण दें। अब मान लीजिए आप बुलाए हैं अपने घर में ब्राह्मण भोज के लिए, तो क्या खाना खिलाना है, क्या भोजन कराना है, ये भी ज्यादातर लोगों के मन में संशय है। तो देखिए, आपने
जो प्रसाद भोग में लगाया है, चावल की खीर केसर युक्त बनाए या फिर थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं। ये माता रानी को आपने भोग लगाया है तो आप ये प्रसाद पहले सबको खिला दें और कुछ दक्षिणा देकर उन्हें प्रणाम कर लें। आपका यहाँ पर जो तरीका है, जो नियम है, वो संपन्न हो गया। अब उसके बाद आप थाली में आप जो भी रसोई में आपने बनाया है सात्विक आहार, सात्विक का अर्थ होता है बिना लहसुन प्याज का, तो उसमें आपने छोले भी बना सकते हैं, चने की सब्जी, कढ़ी, चावल यानी पुलाव, पूरी, कचौरी, रायता, चटनी, जो भी आप देना चाहते हैं, पप्पड़, पूरी थाली आप सजाकर सुहागन स्त्रियों को बिठाकर आप खिला सकते हैं। लेकिन उससे पहले उनको हल्दी कुमकुम का तिलक, उनके पैरों में महावर और उनकी साज सज्जा करने के बाद आपको जो प्रसाद आप खीर का दे रहे हैं वो देकर दक्षिणा करके वो आपका एक प्रकार का हो जाता है। उसके बाद आपको भोजन ये थाली परोसनी है। आप ध्यान रखें कि जो भोजन की थाली होगी आप स्वयं उठाएंगे, उन जो ब्राह्मण हैं या महिलाएं हैं उनको उठाने नहीं देंगे। जैसे कि हम लोग आपस में परिवार के लोगों को ही बुला लेते हैं तो बिल्कुल आप बुला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस दिन वो महिलाएं माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, इसलिए उनका आदर भाव करते हुए उनके आगे की थाली हमें उठाकर अंदर रखनी है, यानी आप साफ सफाई के लिए रखेंगे और उन्हें आशीर्वाद यानी उनका पैर पड़ के उनका आशीर्वाद लेंगे। और दक्षिणा वगैरह आपने पहले दिया है तो ठीक है, नहीं बाद में भी दे सकते हैं। बिना दक्षिणा के हमारा कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है, इसलिए आपको दक्षिणा अवश्य देना है। और जो आपने सुहाग की सामग्री, जैसे मैंने आपको शुरू में ही दिखाया कि 1.25 पाव की संख्या में चने की दाल और गुड़ पीले कपड़े में रखकर दक्षिणा के साथ में सुहाग की सामग्री के साथ में हमें दान करना है, वो हम मंदिर में देंगे। लेकिन जो सुहागिने हैं उनको भी आपको, चाहे हम बात करें एक एक बिंदी के पत्ते जैसे इकट्ठे आप ला लीजिए और सबको एक एक बिंदी आप दे सकते हैं, या फिर हम बात करें कुछ चूड़ियां आप दे सकते हैं और पीले रंग की, लाल रंग की कोई भी चूड़ी आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे पीले ली है क्योंकि गुरुवार का व्रत है तो पीला सौभाग्य में वृद्धि कराता है, इसलिए पीले रंग की चूड़ियां, कुछ नहीं तो आप 4 चूड़ी भी दे सकते हो एक बिंदी के साथ में, ठीक है। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। फल मिठाइयां भी आपके श्रद्धा के ऊपर है, कदली फल, मौसमी फल जो भी है आप उसमें जरूर रखिएगा। और मिठाइयों की हम बात करें तो आप अपने श्रद्धा के अनुसार, देखिए हमारे सनातन धर्म में गुड़ सबसे शुद्ध माना जाता है, तो आप गुड़ ले लीजिएगा। और उसके अलावा आपका दिल करता है, आपका बजट है तो आप जरूर दीजिए, इसमें कोई नियम या बंधन नहीं है। लेकिन सूक्ष्म तरीके से सवाया की संख्या में, जैसे कि 1.25 पाव चने की दाल, तो 1 पाव चने की दाल ले लेते हैं 250 ग्राम और उसके साथ में गुड़ रख देंगे तो सवाया हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपका बजट है तो आप 1.25 किलो ले लीजिए, यानी 1 किलो चने की दाल और उसके साथ में 250 ग्राम गुड़ रख दीजिए। और चावल भी लेने होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ चने की दाल ही देंगे, क्योंकि गुरुवार व्रत है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु दोनों के निमित्त है, तो आपको चावल भी लेना है। तो चावल भी आप 250 ग्राम यानी 1 पाव ले सकते हैं, उसके साथ गुड़ मिलाकर सवाया कर दीजिए, या फिर 1.25 किलो, 5.25 किलो। सवाया की संख्या में लगाने से जो हमारी चीजें होती है उसकी महत्वता, उपयोगिता अधिक हो जाती है। इसी तरह से कपड़े की हम बात करें तो आपको 100 मीटर कपड़ा लेना है, 1 मीटर, उसके साथ में कुछ आप बढ़ा दीजिए, 1 मीटर प्लस करके आप ले लीजिए। पीले रंग का कपड़ा, लाल रंग का भी कपड़ा आप ले सकते हैं। हल्दी की गांठ के बारे में हम बात करें तो हल्दी की गांठ भी आप 2, 5, 4 जितनी भी हो ले लीजिए। यदि हल्दी पाउडर ये नहीं है तो पाउडर हल्दी भी लिया जा सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाउच में आती है आप वो भी ले लीजिए, खुला है वो भी पैकेट में करके आप रख सकते हैं, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आपको अपने घर में अगहन गुरुवार व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। बिना उद्यापन किए आपका व्रत संपन्न नहीं माना जाएगा, यानी उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। दूसरा, पुरोहित अगर आप बुला सकते हैं तो बुलाए, अगर बिना पुरोहित के हम कर रहे हैं तो उनकी दक्षिणा हमें अलग से रखनी होती है। जैसे कि आपने थाली में जो सभी चीजें मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, आपने ये रखना है, लेकिन इधर मैंने सारी चीजें रखी हुई हैं, लेकिन पंडित जी का दक्षिणा अलग देना, क्योंकि पंडित जी के बिहाफ पे आप ये सभी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग से आप 51-21 रुपए पंडित जी के लिए, और इसमें उद्यापन सामग्री के साथ में
ये दक्षिणा अलग से 11, 21, 51 जो भी आपको रखना है वो रखें। और महिलाओं को भी दक्षिणा अलग से 11 रुपए, 21 रुपए, 51। देखिए हम बहुत कम में आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप इससे अधिक नहीं दे सकते, बिल्कुल आप दे सकते हैं, लेकिन कम से कम में भी किया जा सकता है। ये बहुत सारे लोगों का संशय था, तो उस संशय के लिए मैं ये सारी वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप अच्छे तरीके से अगहन गुरुवार व्रत का उद्यापन कर सकें। और जो आपने पूजा की चौकी पर कलश वगैरह लगाया है वो आप दूसरे दिन हटाइएगा। जैसे उद्यापन तुरंत आपको नहीं हटाना है, दूसरे दिन यानी शुक्रवार के दिन आपको कलश उठाकर उसका जल आपको पूरे घर में छिड़काव कर लेना है। और जो श्रीफल है, ज्यादातर लोगों के प्रश्न होते हैं कि श्रीफल हमें क्या करना है, तो श्रीफल आपको जल प्रवाह करना है, या आप मंदिर में भी रख कर आ सकते हैं, आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं। और जल है पूरे घर में छिड़क के, बाकी जल गमले में डाल दीजिए। फूल है, जो आपका पंचपल्लव है, वो सारा आप विसर्जित कर दीजिए। आप चाहें तो घर में ही गमले में डाल के विसर्जित कर दीजिए, आप चाहें तो सारी सामग्री लेकर जो हवन किया है वो भी, और सभी चीजें ले जाकर किसी बड़े वृक्ष के नीचे खड्डा खोद के आप डाल सकते हैं, किसी पार्क वगैरह में भी ऐसा भी किया जाता है। और साथ ही जो चावल आपने रखे हैं, जैसे कि जो हम कलश के नीचे चावल रखते हैं या फिर हम दीपक के नीचे चावल रखते हैं, इन चावलों का हमें क्या करना है, तो देखिए इन चावलों को हम यदि सुरक्षित हैं तो अपने घर में हम रख सकते हैं, अपनी रसोई में। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। और दोस्तों इस दिन गौ सेवा अवश्य करिए। तो गौ माता को कुछ भी आप दे सकते हैं, जैसे कि खीर थोड़ी सी आप प्रसाद में दे दीजिए, या फिर आप हरा चारा खरीद के लाए हैं उनको दे दीजिए, या फिर आप भीगी हुई चने की दाल और गुड़ भी खिला सकते हैं। भीगी हुई चने की दाल विवाह के लिए उपाय के रूप में भी आता है। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आप यदि प्रयास कर रहे हैं तो हर गुरुवार को भीगी हुई चने की दाल गुड़ मिक्स करके गौ माता को खिलाते हैं, तो हमारा गुरु ग्रह बृहस्पति भी अच्छा होता है और हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। विवाह नहीं हो रहा है तो वो भी होने का योग बनता है। तो इस तरह से यथा उचित सभी चीजें आपको रखनी चाहिए। और अगले वर्ष माता लक्ष्मी का व्रत आप करें या ना करें, आपके ऊपर है। ऐसा नहीं कि एक साल आपने कर लिया तो हर साल आपको करना है। और दूसरा प्रश्न था कि जो श्रीफल हमने रखा हुआ है और हम 16 गुरुवार करना चाहते हैं, तो क्या हम उसी श्रीफल को इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए कम से कम 1 महीने तक उसमें जल रहता है, यानी आपको हिलाकर देखना है। जल यदि सूख जाता है तब वो श्रीफल आपको विसर्जित कर देना है, उसके स्थान पर दूसरा श्रीफल ला के रखना है, क्योंकि पानी का ही महत्व है। पानी हमारी नकारात्मकता को सोखती है, इसीलिए पूजा करते समय कलश रखा जाता है, श्रीफल रखा जाता है, तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगेगी और अच्छे तरीके से आप अपने घर में अगहन गुरुवार व्रत का उद्यापन करके माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता महालक्ष्मी की।